हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये वीडियो पशु परिषद परीक्षा 2024 के ऊपर होने वाला है। पार्ट बी पशुपालन के ऊपर होने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं भैंस की प्रमुख नस्लें, और इस वीडियो के अंदर आपको थ्योरी माध्यम में पढ़ाऊंगा, प्लस इसके अंदर जो एमसीक्यू बन रहे हैं आपको सारा का सारा इस वीडियो में कवर करवाया जाएगा। भैंस की कितनी नस्लें हैं और क्या क्या महत्व रखती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, भैंस की नस्लें पढ़ने वाले हैं। देखो, भैंस का अध्ययन करने से पहले इसके बारे में कुछ कॉमन चीज़ें वो पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आपको बता दूं, देखो, अधिकांश जो संसार में भैंसों का लगभग प्रतिशत एरिया है वो एशिया के अंदर 95% है, और अधिकांश जो भैंसें ग्रामीण इलाकों में पाली जाती है, ठीक है। और भैंस का जो मुख्य वर्ग दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो अफ्रीकन और दूसरा एशियन, ठीक है। और एशियन जंगली, मतलब एशियन को दो भागों में बांटा गया, वो है रिवर एंड स्वैम, ठीक है। तो ये पालतू नस्लें मानी जाती है। इसके अंदर जितनी नस्लें आती है जो पालतू है भैंस की, तो उसके बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे, ठीक है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसको तीन भागों में बांटा गया है भैंसों की नस्लों को उनके आकार के आधार पर, ठीक है। वो कौन कौन सी नस्लें हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पर। एक तो भारी श्रेणी, मतलब हेवी ब्रीड, उसमें हेवी ब्रीड के अंदर आते हैं मुर्रा, जाफराबादी एवं नीली रावी, ठीक है। 3 नस्लें आती है, ये आपको याद रखना है भारी श्रेणी के अंदर। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, मध्यम श्रेणी, मीडियम ब्रीड के अंदर आता है मेहसाना, भदावरी एवं नागपुरी। देखो, मध्यम श्रेणी के अंदर मेहसाना, भदावरी एवं नागपुरी श्रेणी आती है, ठीक है। और अगला है हल्की श्रेणी, हल्की के अंदर सुरती आती है, लाइट ब्रीड मतलब सुरती आती है, ठीक है। ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन मुर्रा नस्ल, ठीक है, जो कि भारी श्रेणी के अंदर आती है, ठीक है। इसके बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे। मुर्रा श्रेणी है, उत्पत्ति कहाँ से, इसका स्थान और वितरण कहाँ का, ये अपन इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो, इस भैंस का मूल स्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब है, ठीक है। जो मुर्रा नस्ल है भैंस की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से में पाई जाती है, और रोहतक, हिसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के अनेक भागों में भी पाई जाती है, ठीक है। यहाँ उत्तरी राजस्थान के, जैसे राजस्थान के अंदर कहाँ पाई जाती है, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर संभाग के अंदर पाई जाती है। तो आपको ये कॉपी में नोट करते रहना साथ में, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसकी क्या क्या विशेषता है वो विशेषता के अंदर पढ़ेंगे। इसका सिर छोटा एवं सिंग छोटे, जलेबी के घेरे जैसे गुंडीदार आकर्षक होते हैं। इसके जो सिंग होते हैं जलेबी का आकार होता है, उस टाइप से मुड़े हुए होते हैं। इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं। देखो, इस नस्ल के पशु काले रंग के होते हैं, इसकी ये विशेषता हो गई। और अगला है, इसके मुँह और पूंछ सफ़ेद धब्बेदार पाए जाते हैं, ठीक है। ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता क्या है इसकी, कि पशु का शरीर भारी किंतु त्वचा मुलायम होती है। ये याद रखना अपन को, ठीक है। 3-4 इसकी विशेषता याद रखनी, ताकि आपको एग्जाम में पूछा जाए उससे पहले आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके थन छोटे होते हैं और दूर दूर होते हैं, ठीक है। और ये विश्व में दूध देने वाली भैंसों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, ठीक है। इसका वजन देखा जाए नर पशुओं का तो 500 से 700 किलोग्राम होता है, और मादा का 500 से 550 किलोग्राम के मध्य होता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता क्या है, उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। दुग्ध क्षमता, ये 1800 से 2500 लीटर प्रति बयान दूध देने की क्षमता रखती है, और दूध में 7% वसा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मुर्रा भैंस का फोटो भी लगा हुआ है। तो आज फोटो के माध्यम से भी याद रख सकते हो कि मुर्रा नस्ल होती है, वो भैंस कैसी दिखती है, ठीक है। तो आपके सामने मुर्रा की नस्ल अपन ने कंप्लीट कर दी है। अगली नस्लें आती है दोस्तों भदावरी, ठीक है। भदावरी नस्ल की बात करें तो भदावरी की उत्पत्ति, स्थान और वितरण की बात करते हैं। तो उत्पत्ति है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के भदावर स्थान पर इसका मूल स्थान माना जाता है। यमुना चंबल घाटी और में इसे बटावा ग्वालियर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। यमुना चंबल घाटी में बसे इटावा और ग्वालियर क्षेत्र में इसका मूल स्थान पाया जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। विशेषता में जैसे कि मुख्य विशेषता है तांबे जैसी ललीमा जैसी बादामी रंग होता है इसका, और मध्यम आकार का वह आगे से पतला और पीछे से चौड़ा शरीर होता है, ठीक है। सींग इसके सपटे मोटे पीछे की ओर मोड़े हुए होते हैं। और पशु जो इसमें नर का वजन है 400 से 450 किलोग्राम इसका वजन होता है। मादा का देखा जाए तो 350 से 400 किलोग्राम इसका वजन होता है, ठीक है। इसकी उपयोगिता की बात करते हैं दोस्तों, तो दूध क्षमता होती है 900 से 1200 लीटर, मतलब किलोग्राम लीटर प्रति बयान इसका दूध देने की क्षमता होती है, ठीक है। दूध में वसा 12 से 14% इसमें वसा पाया जाता है। तो और स्क्रीन पर भदावरी भैंस का फोटो देख सकते हो आप, ठीक है। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपके सामने भदावरी भैंस का नस्ल का भी कंप्लीट करते हैं। अगला है दोस्तों
सुरती, ठीक है। इसकी उत्पत्ति स्थान वितरण कहाँ है वो देख सकते हो। गुजरात के आनंद, नाडियाड, बड़ौदा, खेड़ा क्षेत्र में ये पाई जाती है। और राजस्थान में देखा जाए तो यह भैंस दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है अधिकतर, ठीक है। और विशेषता यहाँ इसकी विशेषता क्या है, ये मध्यम आकार जैसे भूरा व हल्का होता है, ठीक है। थोड़ा भूरा और हल्का काला रंग, सिंग सोटे दराती जैसे होते हैं, ठीक है। और इसकी मुख्य विशेषता पशु में जबड़े के नीचे अधर वक्ष और सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है, ठीक है। इसकी पीठ सीधी होती है, त्वचा मोटी होती है, ठीक है। और ये याद रखना है। और नर पशु का वजन 450 से 550 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। मादा का देखा जाए 350 से 400 किलोग्राम तक इसका वजन होता है दोस्तों, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसकी उपयोगिता की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इसकी उपयोगिता है 1600 से 1700 किलोग्राम लीटर मतलब दूध देती है। और इसमें 7.5% इसमें दूध में वसा पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि दूध में वसा सुरती भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाया जाता है, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि 7.5% पाया जाता है, ठीक है। सुरती का मूल स्थान, वितरण और विशेषताएं समाप्त होती है। उपयोगिता भी अपन ने पढ़ ली। अगली और इसका जो फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो वो है दोस्तों ये सुरती भैंस का फोटो, ये है। आपको याद रखना है कि इसका फोटो कैसा दिखता है। अगली नस्ल है दोस्तों, अगली नस्ल के बारे में बात करते हैं। नीली रावी, नीली नस्ल है दोस्तों। इसकी उत्पत्ति और वितरण की बात करें तो ये पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर के नीली रावी सतलज नदियों के क्षेत्र में पाई जाती है। और सतलज नदी का पानी नीला है, इसलिए इस भैंस का नाम भी नीली रखा गया है, ठीक है। और ये अतिरिक्त यूपी, बरेली, मुरादाबाद, उत्तराखंड के रामपुर, नैनीताल क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता की बात करते हैं। शरीर का रंग अधिकतर काला, कभी कभी भूरा भी मिलता है। माथे, चेहरे, थूथन एवं पैरों पर सफ़ेद चिन्ह होते हैं, ठीक है। और पशु का आकार खुरदरे व भारी सिर वाले होते हैं। और पूंछ शरीर को सूती हुई लंबी और पतली होती है, ठीक है। इसका वजन, नर पशु का वजन देखा जाए तो 580 किलोग्राम से 700 किलोग्राम के मध्य होता है। और मादा की बात करें तो 400 से 450 किलोग्राम के मध्य इसका वजन बाहर होता है दोस्तों, ठीक है। और अब इसकी फ़ोटो की बात करें नीली की, तो इसकी फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसकी ये फ़ोटो है दोस्तों, आप फोटो से याद रखना इसके जो अपन ने पढ़ी वो विशेषता इससे मैच हो जाएगी, ठीक है। उपयोगिता की बात करें दोस्तों तो ये 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति प्यान दूध देती है। और वसा की बात करें, दूध में वसा तो 8 से 10% वसा पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपको, ठीक है। अगली नस्ल की बात करते हैं दोस्तों। अगली नस्ल है जाफराबादी। जाफराबादी नस्ल है। उत्पत्ति, स्थान एवं वितरण, ठीक है। तो इसका मूल स्थान है, जाफराबादी का मूल स्थान गुजरात के गिर जंगलों तथा काठियावाड़ जाफराबाद है, ठीक है। जाफराबादी की बात करें तो गुजरात के गिर जंगलों में पाई जाती है, काठियावाड़ और जाफराबाद क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है। पशु का शरीर भारी, भरकम तथा लंबा होता है, ठीक है। ये इसकी मुख्य विशेषता, शरीर का रंग काला होता है, माथा भारी उठा हुआ होता है, सिंग सोड़े गर्दन की तरफ झुके हुए होते हैं। सिंग आगे का भाग मतलब गोल सल्लेदार होता है, ठीक है। इसका नर की वजन की बात करें तो 500 से 700 किलोग्राम इसका वजन है। और मादा की बात करें तो 450 से 500 किलोग्राम के मध्य इसका वजन होता है। उपयोगिता की बात करते हैं दोस्तों, दूध देने की क्षमता क्या है, 900 से 1100 लीटर के मध्य ये दूध देती है। और दूध में वसा की बात करें तो 7 से 9% इसके दूध में वसा पाया जाता है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। और जाफराबादी भैंस का फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जाफराबादी भैंस का फोटो है, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों, अगली नस्ल है मेहसाना। मेहसाना की बात करें, उत्पत्ति, स्थान, वितरण, तो गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा, साबरकांठा जिलों में मूल इसका निवास माना जाता है। देखो, गुजरात के मेहसाना, बनासकांठा व साबरकांठा जिलों में पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो ये जालोर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में जालोर जिले के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह नस्ल मुर्रा नर और सूती भैंस से प्रजनन से प्राप्त हुई है। देखो, मेहसाना किससे प्राप्त हुई है, तो नस्ल मुर्रा नर और सुरती भैंस के प्रजनन से ये नस्ल प्राप्त होती है। और इसका मध्यम आकार, सिंग सोड़े होते हैं, अंदर की ओर मोड़े हुए होते हैं, रंग काला, गर्दन लंबी और सुंदर होती है, ठीक है। इसका नर का वजन देखा जाए तो 500 से 550 किलोग्राम होता है। और मादा का तो 400 से 475 किलोग्राम के मध्य इसका वजन होता है। उपयोगिता की बात करें दोस्तों तो दूध देने की क्षमता 1200 से 1700 लीटर होती है। और दूध में वसा की बात करें तो 7 से 8% वसा पाया जाता है, ठीक है। और मेहसाना भैंस का फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेहसाना भैंस का फोटो है, आप इस फोटो से याद रखना, ठीक है। अगले भैंस की